नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिस्ट्री की क्लासेस में। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का लेक्चर 11 होगा। ऑलरेडी हम लेक्चर 10 करा चुके हैं, जिसमें हमने प्रीवियस आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एरा, या फिर आपका वैदिक कल्चर, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य, ठीक है, ये सब हम करा चुके हैं। तो महाजनपद एरा में ये हमारी क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यास, यानी मौर्यों के बाद में मगध का इलाका किस तरीके से पोजीशन क्या थी, उसकी हिस्टोरिकल पोजीशन क्या थी, ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या थी, किस तरीके से वंश आकर रूल कर रहे थे, और किस किस वंश ने मगध यानी मगध के अंदर मौर्य उसके मौर्य के बाद में रूल करा। ठीक है, तो मगध में जो रूल करते हैं मौर्यास के बाद में, वो दो ही रूलर आपको दिखेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा सुंग वंश, और दूसरा दिखेगा आपको सातवाहन वंश। सुंग और सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये लेक्चर 11 होगा आपका। अच्छे से इस वीडियो को आप देखिएगा, नोटिस किएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा मगध कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एमसीक्यू भी चल रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं कल भी मैंने अपनी एक लाइव एमसीक्यू कराया था आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो आप एमसीक्यूज के लिए वहां पर आ सकते हैं, वहां पर क्लासेस को देख सकते हैं, और प्लस में थ्योरीज के लिए आप ये इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थ्योरीज अच्छी लगती हैं, एमसीक्यूज पर आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का। इसमें आपको कुल 299 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा मल्टीपल फैसिलिटीज़ के साथ में। कोर्स की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कोर्स की डिटेल देखिए, और अपने आप को, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे पोस्ट मौर्य इंडिया। तो सबसे पहले वंश जो मौर्यास के बाद में आता है, मौर्य उसके जब मौर्य चले जाते हैं तो उनके बाद में जो वंश आता है उसका नाम क्या होता है, शुंगा। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका हिज सक्सेसर वे आर नॉट एबल टू कीप द वास्ट मौर्य एम्पायर इनएक्टिव। तो जो वास्ट यानी बहुत लंबा फैला हुआ मौर्य एम्पायर था, कहाँ से कहाँ तक था, बिल्कुल नीचे तक, यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, तो जब अशोका की डेथ हो जाती है, तो जो आने वाले अशोका के एक तरीके से सक्सेसर्स, यानी आप कह सकते हैं कि अशोका की जगह उत्तराधिकारी जो लोग आए, वो ना मौर्य डायनेस्टीज को इस तरीके से संभाल नहीं पाए जिस तरीके से पहले रूलर्स ने संभाला था। तो हुआ क्या, जो आखिरी मौर्य एम्पायर के जो आखिरी रूलर थे बृहद्रथ था, ठीक है, उसको मारकर पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी की स्थापना करी। द प्रोविंस स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। धीरे धीरे लोगों ने जो प्रोविंस थे जो मौर्य डायनेस्टीज के अंडर में आया करते थे, धीरे धीरे क्या करा, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। द नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्लिप्ड। नॉर्थ वेस्ट यानी ये नॉर्थ और ये वेस्ट वाला हिस्सा, ये पूरा मौर्यास के हाथों से चला गया था। द नॉर्थ वेस्ट इंडिया स्लिप्ड आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द मौर्यास एंड अ सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन अफेक्टेड दिस रीजन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि नॉर्थ इंडिया अनसिक्योर हुआ, तो जो आपका फॉरेन इन्वेडर्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स केम टू इंडिया आफ्टर मौर्यास। ठीक है, केम टू इंडिया आफ्टर मौर्यास एंड सुपरफिशियल, आपका आप कहेंगे सुपरफिशियल प्रोविंस कलिंगा। तो कलिंग डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंट एंड इन द फर्दर साउथ द सातवाहना स्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल। तो धीरे धीरे हुआ क्या, जो कलिंग था, कलिंग जिसको अशोका द ग्रेट ने 261 बैटल ऑफ कलिंग में कैप्चर किया था, कब्जा किया था, वो कलिंग ने अपने आप को क्या कर लिया था, फ्री कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में साउथ इंडिया में एक नई डायनेस्टी ने जन्म लिया था, इसका नाम था सातवाहना। ठीक है, सातवाहना के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे सातवाहना डायनेस्टी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। तो एज द रिजल्ट द मौर्य रूल वाज confined to the Gangetic Valley and it was soon replaced by the Sunga dynasty। ठीक है, तो हुआ क्या, कुछ समय के बाद में जो मौर्याज हैं इनको रिप्लेस किसने करा, शुंगा डायनेस्टी ने इनको रिप्लेस किया। ठीक है, नेक्स्ट Sunga dynasty, the most important dynasty, Sunga dynasty after Mauryas. The founder of Shunga dynasty was Pushyamitra Sunga। तो पुष्यमित्र सुंग का समय कब से कब तक है, तो आप बताएंगे 185 बीसी से 149 बीसी का बीच का समय पुष्यमित्र सुंग का समय है। और अब पूरा शुंगा डायनेस्टी का समय की आपसे बात करी जाए तो 185 बीसी से 73 बीसी का समय आपका कंप्लीट शुंगा डायनेस्टी का समय होता है। द फाउंडर ऑफ द शुंगा डायनेस्टी वाज पुष्यमित्र सुंगा।
हु वाज द कमांडर इन चीफ अंडर द मौर्याज, ठीक है, अंडर द मौर्याज एट द किंग एट द टाइम ऑफ बृहद्रथ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बृहद्रथ, ठीक है, द लास्ट मौर्य किंग, क्या लिखेंगे, द लास्ट मौर्य किंग, क्या नाम है, बृहद्रथ, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आखिरी मौर्य राजा क्या नाम था उनका, बृहद्रथ, ठीक है, ही असैसिनेटेड द लास्ट मौर्य रूलर एंड असरप्टेड, ठीक है, द थ्रोन, यानी उसने क्या करा, लास्ट मौर्य एम्पायर को हटा दिया पद से, ठीक है, और उसको पद से हटाकर खुद जो गद्दी है मगध की, उसको उसके ऊपर कब्जा कर लिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज टू द शुंगा रूल, जैसे ही शुंगाज कैप्चर करते हैं मगध को, तो उनको उनके सामने सबसे पहले चैलेंज किया आता है, शुंगा रूल वाज टू प्रोटेक्ट नॉर्थ इंडिया, सबसे पहले करना क्या है इनको, ये जो नॉर्थ इंडिया है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स से, नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरियन ग्रीक एंड द फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो ये वाला जो इलाका है यहाँ पर क्या है, जो बैक्टीरिया का इलाका है, ठीक है, बैक्टीरियन जो बैक्टीरियंस है, ग्रीक हैं, ठीक है, तो इस वाले इलाके में वो ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए थे, पर जब जब मौर्य डायनेस्टी यहाँ पर सेटल था तब ये वाला इलाका सिक्योर था, क्योंकि ये मौर्याज के अंडर में आया करता था, पर आफ्टर मौर्याज दिस एरिया फ्री, और यही प्रॉब्लम था पुष्यमित्र सुंग के सामने कि किस तरीके से वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को क्या करे, ग्रीक इन्वेडर और बैक्टीरियन इन्वेडर से बचाए, ठीक है। पुष्यमित्रा वाज द स्टंच फॉलोवर ऑफ ब्राह्मणिज्म, यानी पुष्यमित्र सुंग जो है ब्राह्मणवाद का कट्टर समर्थक था, ठीक है, क्या था, कट्टर समर्थक। ये कह सकते हैं कि सुंगा डायनेस्टी एक ब्राह्मण डायनेस्टी, एक ब्राह्मण वंश है, आप याद रखेंगे ये क्या था, एक ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है, ये क्या था, एक ब्राह्मण वंश था। पुष्यमित्रा ही परफॉर्म टू अश्वमेघ सैक्रिफाइस, तो आफ्टर द मौर्याज विच रूलर स्टार्ट मैनी सैक्रिफाइसेस, तो आप बताएंगे पुष्यमित्रा सुंगा स्टार्ट एंड पुष्यमित्र सुंगा परफॉर्म टू अश्वमेघ सैक्रिफाइसेस। अश्वमेघ क्या होता है, अश्वमेघ यज्ञ, सैक्रिफाइस क्या होता है, एक यज्ञ होता है जिसमें घोड़े को छोड़ा जाता है, ठीक है, राजा जो होता है अपने आप को चक्रवर्ती बनाने के लिए एक घोड़े को छोड़ते हैं, और वो घोड़ा जिस जिस इलाके से घूम के वापस राजा के पास आता है वो इलाका उस दिन से राजा के अंडर में हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी उस घोड़े को पकड़ेगा तो राजा से उसको लड़ाई करना होगा, युद्ध करना होगा, और अगर राजा को वो युद्ध में हरा देता है अश्वमेघ यज्ञ भंग हो जाएगा, नहीं तो राजा अगर उसको हरा देता है तो सामने वाला जो ओपोजिशन है वो राजा की दास्ता को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बुद्धिस्ट सोर्स रेफर हिम प्रिसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बुद्धिस्ट सोर्स मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंगा क्या था, उत्पीड़न करता, क्या था, उत्पीड़न करता। तो एग्जाम में कई बार आता है कि बौद्ध धर्म का उत्पीड़न करता के नाम से किस किस मगध रूलर को जाना जाता है, तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंगा। बट देयर इज इनफ एविडेंस टू शो दैट पुष्यमित्रा पेट्रोनाइज बुद्धिस्ट आर्ट, पर ऐसे बहुत ही कम एविडेंस मिल पाते हैं जो कि ये बताते हैं कि वो बौद्ध धर्म का उत्पीड़न करता था। ड्यूरिंग हिज रीजन द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट बरहूत एट सांची वेयर रिनोवेटेड एंड फर्दर इम्प्रूव्ड, ठीक है, ऐसे सबूत मिलते हैं कि बरहूत और सांची के जो स्तूप हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इनको रिनोवेट कराने का कार्य पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ पुष्यमित्रा हिज सन अग्निमित्रा बिकेम द रूलर, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ पुष्यमित्र शुंगा हिज सन अग्निमित्रा बिकेम द रूलर, और अग्निमित्र का समय कब से कब तक है, 149 बीसी से 141 बीसी। अग्निमित्रा, ठीक है, आप अग्निमित्रा से रिलेटेड एक बुक भी आपको देखने को मिलेगी, क्या नाम है उसका, मालविका अग्निमित्रम, याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम के राइटर हैं कालिदास, और इसमें शुंग डायनेस्टी के रूलर अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका के बीच जो संबंध है, जो प्रेम संबंध है,
वो इस बुक के अंदर अच्छे से बताए गए हैं। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम से किस डायनेस्टी के रूलर को पॉइंट आउट किया जाता है, तो आप बताएंगे अग्निमित्र, सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, द लास्ट सुंगा रूलर वाज देवभूति। ठीक है, तो सुंग डायनेस्टी का आखिरी राजा का नाम क्या है, तो आखिरी राजा का नाम है देवभूति, हु वाज द मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कनवा। ठीक है, तो द लास्ट रूलर ऑफ देवभूति हु वाज द मर्डर ऑफ हिज कमांडर वासुदेव कनवा। ठीक है, तो वासुदेव कनव ने देवभूति को मारा और मारने के बाद में मगध में एक नई डायनेस्टी को फाउंड किया, फाउंडर बना। ठीक है, स्टैब्लिश किया नई डायनेस्टी को, और नई डायनेस्टी का नाम क्या था, तो नई डायनेस्टी का नाम है कनवा डायनेस्टी। ठीक है, क्या नाम है, कनवा डायनेस्टी। ठीक है, तो आपसे कई बार एक बार पूछा जाता है कि एक फेमस इन्वेडर आया था। ठीक है, फेमस इन्वेडर, क्या नाम था उसका, फेमस ग्रीक इन्वेडर। ग्रीक इन्वेडर, ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंग, ड्यूरिंग पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्या नाम था, तो आप बताएंगे मिनांडर। क्या नाम था, किंग मिनांडर, जिसको हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिलिंद के नाम से। ठीक है, तो किंग मिलिंद अटैक ऑन इंडिया, किंग मिलिंद अटैक ऑन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड कैप्चर कलिंग, एंड कैप्चर कलिंग, कलिंग नहीं तक्षशिला, क्या लिखेंगे, एंड कैप्चर तक्षशिला, एंड कैप्चर तक्षशिला। ठीक है, एंड कैप्चर तक्षशिला। तो ये किंग मिलिंद जो है एक ग्रीक इन्वेडर हैं, और किसके समय में अटैक करते हैं भारत में, तो सुंगा डायनेस्टी के समय में, यानी पुष्यमित्र सुंग के समय में। और कहाँ पर कैप्चर करते हैं, कहाँ पर कैप्चर करते हैं, तो आप बताएंगे तक्षशिला को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तक्षशिला के ऊपर क्या करते हैं, ये अधिकार जमाते हैं अपना। क्लियर है, तो ये जो मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, ये क्या है, ये अग्निमित्र है और ये इनकी प्रेमिका है मालविका। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्टैचू है, ये आपका किंग अग्निमित्रा जो कि सुंगा डायनेस्टी के रूलर है, उनसे रिलेटेड है। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स सुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड मिलता नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो मिलती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अच्छे से। नेक्स्ट डायनेस्टी आपकी आती है यहाँ पर कनवा डायनेस्टी। ठीक है, कैसे, कौन सी डायनेस्टी आती है आपकी, कनव, कनव वंश। नेक्स्ट आता है आपका कनव वंश। ठीक है, कनव वंश, इसका समय 73 बीसी से 28 बीसी के बीच में है। आफ्टर द फॉल ऑफ द कनवा द हिस्ट्री ऑफ मगधा वाज द ब्लैंक अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। यानी ये लाइन ये बोल रही है कि आफ्टर आफ्टर द फॉल ऑफ कनवा, कनवा डायनेस्टी के फॉल के बाद में 28 बीसी के बाद में, और जब तक गुप्तास जब तक मगध पर दोबारा से रूल नहीं कर लेते हैं, तब तक हिस्ट्री में जो मगधा का टाइम है वो क्या है, ब्लैंक है। क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, यानी कनव के बाद में अगर मगध पे किसी डायनेस्टी का नाम आपको हिस्ट्री में सुनने को मिलेगा तो आप बताएंगे सीधा गुप्ताज रूलर। द रूल ऑफ द सुंगा वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिफेंडेड एंड द गंगेटिक वैली फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन। तो शुंगा डायनेस्टी जो है, द रूल ऑफ द शुंगा वाज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इन्होंने गैंगेटिक वैली को डिफेंड किया, किससे, फॉरेन इन्वेजन से। ठीक है, विदेशी आक्रमणकर्ताओं से। इन द कल्चरल स्पेयर द शुंगा रिवाइव्ड ब्राह्मणिज्म एंड द हॉर्स सैक्रिफाइस। ठीक है, द कल्चरल स्पेयर यानी फैलाया, क्या फैलाया शुंगाज ने, ब्राह्मणवाद को
और ब्राह्मणवाद में क्या फेमस था? हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ वगैरह किए इन्होंने। दे ऑल्सो प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म। तो सुंग डायनेस्टी के समय में किस शाखा को बढ़ावा मिला, वैष्णव धर्म को या शैव धर्म को? तो आप बताएंगे वैष्णविज्म, यानी वैष्णव धर्म को बढ़ावा मिला। एंड द संस्कृत लैंग्वेज, और किस लैंग्वेज को बढ़ावा मिला? संस्कृत लैंग्वेज को। एक एक पॉइंट आप अच्छे से बनाइएगा, ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जब आप एग्जाम देने बैठेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तब आपको पता लगेगा नोट्स की वैल्यू। इन शॉर्ट द शुंगा रूल वाज द ब्रिलियंट एंटिसिपेशन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता। ठीक है, तो शुंगों ने क्या करा था? जो गुप्ताज है, ठीक है, द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ता, द गोल्डन एज ऑफ द गुप्ताज, ठीक है, उनके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी कि क्योंकि गुप्तों के समय में संस्कृत को बढ़ावा मिला, वैष्णविज्म, शिविज्म, इसको बढ़ावा मिला। ठीक है, बाकी फाइनल टच हमारे जो रामायण महाभारत, इसको फाइनल टच भी जो है वो गुप्ताज के समय में ही दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सातवाहना। ठीक है, तो आपका जो मगधा है, मगध में लास्ट आपका कनव रह जाता है। ठीक है, कहाँ तो पूरा मगध यहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ कनव, इतने में सिमट के रह जाता है। आफ्टर द फॉल ऑफ मगधा, आफ्टर द फॉल ऑफ मगधा, दैट रीजन, ठीक है, ये वाला देखेंगे आप, ये वाला, दैट रीजन ऑक्यूपाई सातवाहना रूलर्स। ठीक है, दैट रीजन ऑक्यूपाई सातवाहना रूलर्स। ठीक है, आंध्र प्रदेश टू महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश टू महाराष्ट्र। तो सातवाहना रूलर्स की बात करते हैं यहाँ पर। सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य का समय फर्स्ट एडी टू थर्ड एडी के बीच का रहता है। ये कॉमन एरा होता है, फर्स्ट एडी टू थर्ड एडी के बीच का जो समय है, सातवाहन डायनेस्टी का समय है। सातवाहन रूलर काफी फेमस है, क्यों? क्योंकि ही स्टार्ट्स ग्लास कॉइन फर्स्टली इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने जारी करे? भारत में सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने जारी करे? तो आप बताएंगे सातवाहनों ने। ठीक है, सातवाहनों ने क्या करे? शीशे के सिक्के जारी करे। अब सातवाहन डायनेस्टी इज अ मैट्रियार्टिकल डायनेस्टी, पैट्रियार्चिकल ने मैट्रियार्चिकल डायनेस्टी। ठीक है, मात्र सत्तात्मक ये वंश है। इसमें जो राजा है वो अपने नाम के आगे या पीछे माता का नाम लगाते हैं, ना कि पिता का। इसका कुछ फेमस एग्जांपल्स भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। इन द डेक्कन द सातवाहना एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य। तो सातवाहनों ने अपने साम्राज्य को कब एस्टैब्लिश किया? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य, मौर्य के खत्म होने के बाद में। ठीक है, देयर रूल लास्टेड फॉर अबाउट 450 ईयर्स। और इन्होंने कब तक रूल करा? लगभग 450 सालों तक रूल किया। दे वेयर ऑल्सो नाउ एज आंध्राज। सातवाहनों को किस नाम से जाना जाता है? सातवाहनों को आंध्रा, आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। द पुराण्स एंड इंस्क्रिप्शन रिमेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉर द हिस्ट्री ऑफ सातवाहना। तो सातवाहनों के बारे में कहाँ कहाँ पर जानकारी मिल जाती है? जो इंस्क्रिप्शन हैं आपके, ठीक है, इंक्रिप्शन क्या होते हैं? ये पत्थरों पे जो लेख लिखे जाते हैं, ठीक है, राइटिंग करी जाती है, इनको इंक्रिप्शन बोलते हैं। एंड पुराण्स, और पुराण्स के पुराणों में भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। बिकॉज बिकॉज सातवाहना ऑल्सो सातवाहना सातवाहना डायनेस्टी ऑल्सो टोल्ड ब्राह्मण डायनेस्टी। ठीक है, ऑल्सो टोल्ड ब्राह्मण डायनेस्टी। अमोंग द इंक्रिप्शन द नासिक एंड द नानागढ़, नासिक अभिलेख और नानागढ़ अभिलेख जो है थ्रो मच लाइट ऑन द रीजन ऑफ द गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो जो नासिक अभिलेख और नानागढ़ अभिलेख है, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है। ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी से रिलेटेड है, जिनका समय 106 से 130 एडी के बीच का रहा है। तो ऐसे आपको फेमस किंग जिनकी मैं बात कर रहा था, जो माँ का नाम लगाते हैं, तो ये क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, यानी सतकर्णी राजा हैं। और किसके राजा की माता का नाम क्या है? गौतमी। तो गौतमी के पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो माता का नाम अपने नाम के आगे लगाने वाले राजा किस वंश से रिलेटेड थे? तो आप बताएंगे सातवाहन वंश से रिलेटेड थे। ठीक है, द कोइन इशू बाय द सातवाहना आर ऑल्सो हेल्प इन नाउ
इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। तो किसी भी समय की जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी हो तो उसके लिए हमारे पास में कॉइन होने बहुत जरूरी है। कॉइन हमें बताता है कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, राजा की स्थिति कैसी थी, या फिर कॉइन जो था उसका मतलब कॉइन कॉपर का है, ब्रॉन्ज का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, उस हिसाब से फर्क पड़ता था, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी वाज शिमुख। तो सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सातवाहन डायनेस्टी का नाम शिमुख है। ही वाज सक्सीड बाय कृष्णा। तो सिमुख के बाद में सातवाहन के दूसरे रूलर कौन हुए, तो सातवाहन डायनेस्टी में सिमुख के बाद में दूसरे राजा कौन हुए, कृष्णा। कृष्णा हु एक्सटेंड द किंगडम अप टू नासिक इन द वेस्ट। तो कृष्णा ने सातवाहन डायनेस्टी को कहां से कहां तक बढ़ाया, आंध्रा से नासिक तक लेके गया, ठीक है। तो सातवाहन डायनेस्टी का ईस्ट से वेस्ट की ओर प्रसार प्रसार किस राजा ने किया, तो आप बताएंगे कृष्णा ने किया, ठीक है, कृष्णा ने किया। द थर्ड किंग वाज श्री सतकर्णी, ठीक है, श्री सतकर्णी। तो इनका नाम क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। एक्चुअल में पूरा नाम क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। द थर्ड किंग ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी गौतमी पुत्र सतकर्णी ही कॉन्क्वेर्ड वेस्ट मालवा एंड बरार। तो ये देखेंगे यहाँ पर, यहां से आप ऊपर की ओर चलेंगे तो ये वाला इलाका मालवा वाला इलाका आ जाता है, ठीक है। तो मालवा और बरार वाले इलाके को किसने कैप्चर किया था, महाराष्ट्र से ऊपर वाले इलाके में जो गुजरात में आता है, राजस्थान में आता है। तो इस वाले हिस्से को कैप्चर करने का श्रेय जाता है आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी को। किसको जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी को जाता है। ही ऑल्सो परफॉर्म अश्वमेघ सेक्रीफाइस। क्योंकि ये अपने आप को ब्राह्मण डायनेस्टी से संबंधित बोलते थे, यही कारण है कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ को भी प्रैक्टिस किया। द 17th किंग ऑफ द 17th किंग द 17th किंग ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी वाज हला। तो एग्जाम में राजा हला को लेके कई बार क्वेश्चन आता है कि राजा हला सातवाहन डायनेस्टी के कौन से नंबर के राजा थे, तो 17th नंबर के किंग थे ये। द 17th किंग ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी वाज हला। ही रिजाइन ही रीजन फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर, ठीक है। तो इनका समय कितने साल का रहा, कुल 5 सालों का रहा, कुल 5 सालों का। पर इन्होंने 5 सालों में एक ऐसा काम किया जिसके लिए इनको जाना जाता है। क्या काम करा इन्होंने, हला बिकम फेमस फॉर हिज बुक गाथा सप्तशती। इन्होंने एक बुक लिखी प्राकृत लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में लिखी, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी, ठीक है। गाथा सप्तशती प्राकृत लैंग्वेज में लिखी, जिसको हम क्या कहते हैं, सतसई भी बोलते हैं। सतसई क्यों बोलते हैं या गाथा सप्तशती क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 700 वर्सेस या 700 हिमेंस या 700 श्लोक हैं। यही कारण है इसको गाथा सप्तशती बोला जाता है। राजा हला के द्वारा लिखी गई थी। राजा हला सातवाहन डायनेस्टी के राजा थे और प्राकृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो आपको जो इंक्रिप्शंस मिलते हैं, नासिक अभिलेख मिलता है, वो कहाँ मिलेगा आपको, ये आपकी एक स्टोन केव है, ठीक है, जो कि आपका सातवाहन डायनेस्टी के समय में बनाई गई थी। तो स्टोन्स पर यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है ना, ये जो चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ये वाला यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। इन्हीं बातों को ये जो इंक्रिप्शन है ये रिलेटेड है आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी से। किससे रिलेटेड है, गौतमीपुत्र सतकर्णी और उनकी विजय से रिलेटेड है, ठीक। तो द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी वाज गौतमीपुत्र सतकर्णी। ही रूल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 24 ईयर फ्रॉम 106 टू 130 एडी, ठीक है। 106 से 130 एडी तक का जो समय है वो गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। His achievement were recorded in the नासिक inscription by his mother गौतमी बालासिरी, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी का माता जी का नाम क्या है, तो मदर का नाम है गौतमी बालासिरी। और इनका सारे अचीवमेंट जो इन्होंने अचीवमेंट किया था, यानी सातवाहन डायनेस्टी को ईस्ट टू वेस्ट यानी आंध्रा से महाराष्ट्र तक बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है आपका नासिक इंक्रिप्शन यानी नासिक अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है, ठीक है। ये नासिक अभिलेख है आपके। गौतमीपुत्र सतकर्णी कैप्चर द होल ऑफ द डेक्कन एंड द एक्सपेंड हिज एम्पायर। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये जो इंक्रिप्शन इसके अंदर लिखा हुआ है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस तरीके से अपने एम्पायर को बढ़ाया और पूरे डेक्कन को अपने कब्जे में ले लिया, पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में कर लिया।
ही पेट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म, इन्होंने ब्राह्मणवाद का संरक्षण किया। यट ही ऑल्सो गेव डोनेशन टू बुद्धिस्ट, बट इसके अलावा उन्होंने बौद्धों को भी दान दिए, बौद्धों को भी क्या दिए, उन्होंने दान दिए। ठीक है। नेक्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज सक्सीड बाय हिज सन वशिष्ठ पुत्र पुलियामी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद में सातवाहन डायनेस्टी के अगले राजा कौन बने, तो आप बताएंगे वशिष्ठ पुत्र पुलियामी, हिज सन वशिष्ठ पुत्र पुलियामी। एंड द पिलर लुकिंग फॉर रिलेटेड गौतमी पुत्र सतकर्णी, दिस पिलर रिलेटेड फ्रॉम गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है। एंड द राइटिंग शो दिस पिलर अचीवमेंट्स ऑफ गौतमी पुत्र सतकर्णी, एंड द राइटिंग शो दिस पिलर अचीवमेंट्स ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है। ही एक्सटेंड द सातवाहना पावर अप टू द माउथ ऑफ द कृष्णा रिवर, अप टू द माउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक्सटेंडेड द सातवाहना डायनेस्टी अप टू द माउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है। ही इशू कॉइन ऑन विच द इमेज ऑफ शिप वाज इन इंस्क्राइब। ठीक है। तो वशिष्ठ पुत्र पुलयामी ने, जो वशिष्ठ पुत्र पुलयामी है, इन्होंने कुछ सिक्के जारी करे थे, और उन सिक्कों में किसकी इमेज मिलेगी आपको, शिप की इमेज मिलती है। तो एग्जाम में कई बार आता है कि किस राजा के द्वारा जारी किए गए सिक्कों में जहाज की मूर्तियां, जहाज की इमेज यानी शिप इमेज मिलती है, तो आप बताएंगे सातवाहना रूलर वशिष्ठ पुत्र पुलयामी। ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ द सातवाहना वाज यजना श्री सतकर्णी, द लास्ट रूलर ऑफ द सातवाहना यजना श्री सतकर्णी, यजना श्री सतकर्णी सातवाहनास के आखिरी रूलर हैं। ठीक है, आखिरी रूलर हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, सातवाहना डायनेस्टी जो है एक मैट्रियार्चिकल डायनेस्टी यानी एकमात्र सत्तात्मक डायनेस्टी है। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर बात करें हम आफ्टर डिक्लाइनेशन ऑफ मौर्य, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो देयर वाज ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री ड्यूरिंग सातवाहना रूल। तो सातवाहनों के समय में क्या हुआ, रिमार्केबल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज को ग्रोथ मिली। सिल्वर कॉइन कॉल्ड काशार्पण, तो सिल्वर जो सातवाहनास के समय में जो कॉइन इशू करे गए थे उनको क्या बोला जाता है, काशार्पण। क्या बोला जाता है दोस्तों, आप बताएंगे, काशा अर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काशा अर्पण। ठीक है। ठीक है, काशा अर्पण। एंड इकोनॉमिक ट्रेड में, यानी आप करेंगे ट्रेड में ये ग्लास कॉइन का भी इस्तेमाल करते थे, ग्लास कॉइन, शीशे के सिक्के। ठीक है। शीशे के सिक्के। ठीक है, तो शीशे के सिक्के भी जारी करता था। ठीक है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायनेस्टी टू इशू ग्लास कॉइन इन इंडिया, तो आप बताएंगे सातवाहना रूलर। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें सातवाहनास की, तब सातवाहना पेट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ठीक है, सातवाहनों ने ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों को पेट्रोनाइज का संरक्षण दिया। दे बिल्ड चैत्या एंड विहार्स, चैत्या चैत्या लाइक ए वर्शिप वर्शिप हॉल, प्रेयर हॉल। ठीक है। एंड विहार लाइक ए रेस्ट रूम, लाइक ए रेस्ट रूम। ठीक है। तो जब बुद्धिस्ट मॉन्क लंबी लंबी दूरी तय करते हैं तब वो एक जगह ठहरते हैं। ठीक है, ठहरते हैं, कुछ समय के लिए आराम करते हैं। तो जहां वो आराम करते हैं उनको बोला जाता है विहार। और जहां बुद्धिस्ट मॉन्क पूजा करते हैं, एक मंदिर टाइप जो होता है, उनको क्या बोलते हैं, चैत्यास। ठीक है, चैत्यास। तो चैत्यास एंड विहार इज आर रिलेटेड टू बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म या बुद्धिज्म। दे ऑल्सो मेड ग्रांट ऑफ विलेज एंड लैंड टू बुद्धिस्ट मॉन्क। तो बौद्ध भिक्षुओं को आ, दान में गांव देने का जो चलन स्टार्ट किया था वो किसने करा, सातवाहनों ने। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, कि बुद्धिस्ट मोंग को या बौद्ध भिक्षुओं को दान में गांव देने की प्रथा को किसने शुरू करा था, तो आप बताएंगे गांव में दान देने की प्रथा को शुरू करा था सातवाहना रूलर्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखेंगे आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फेबुलस आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सातवाहना रूलर्स, बट नॉट मेड। ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप। तो यहां देखिए,
वशिष्ठ पुत्र पुलियामी रिपेयर द ओल्ड अमरावती स्तूप। ठीक है, तो वशिष्ठ पुत्र पुलियामी ने क्या करा, ओल्ड अमरावती स्तूप को क्या करा, रिपेयर करवाया। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस राजा ने या किस सम्राट ने अमरावती ओल्ड अमरावती स्तूप को यानी अमरावती स्तूप का पुनः निर्माण कराया था या उसका रिपेयरमेंट कराया था। तो आप बताएंगे सातवाहना रूलर वशिष्ठ पुत्र पुलियामी। और ये कहाँ पर है आपका, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर है। देयर आर्किटेक्चर इन नागा अर्जुन कोंडा वाज ऑल्सो नोटेबल। ठीक है, तो नागा अर्जुन कोंडा जो आर्किटेक्चर है ये भी किससे रिलेटेड है, वशिष्ठ पुत्र पुलियामी से। ब्राह्मणिज्म वाज रिवाइव्ड बाय द सातवाहना। ब्राह्मणवाद को पुनर्जन्म किसने दिया, तो सातवाहनों ने दिया साउथ इंडिया में, अलोंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अश्वमेघा एंड राजस्यु सैक्रिफाइस। तो अश्वमेघ और राजस्यु यज्ञ करके ब्राह्मणवाद को पुनः बढ़ावा देने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, सातवाहन रूलर्स को। दे ऑल्सो पैट्रोनाइज द प्राकृत लैंग्वेज। इन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हुए, संस्कृत को बढ़ावा देते हुए भी उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया, उसको पैट्रोनाइज किया, उसका संरक्षण किया। एंड प्राकृत लैंग्वेज ऑल्सो रिलेटेड टू बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। ठीक है, हला सत्साई इज एन एक्सीलेंट पीस ऑफ द प्राकृत लिटरेचर। और हला सत्साई जो है ये इसका ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है कि किस तरीके से सातवाहन रूलर्स ने प्राकृत लैंग्वेज को क्या किया, प्रोटेक्ट किया, पेट्रोनाइज किया। ठीक है, तो ये था आपका पोस्ट मौर्य एम्पायर से रिलेटेड हिस्ट्री का लेक्चर 11। तो पूरा मगध का एक एरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स भारत में आए, लाइक बैक्टीरियंस आए, लाइक आपके शका आए, लाइक आपके कुषाण आए, किस तरीके से रूल करा उन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में, वो हम पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर आपका होगा फॉरेन इन्वेडर्स को लेकर, फॉरेन डायनेस्टीज को लेकर। अभी के लिए लेक्चर 11 यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।